जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, ये वीडियो है कि 2024 में दुनिया के सबसे 10 देश जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गरीब हैं, उनकी लिस्ट सामने आई है। ये 10 देश कौन कौन से हैं, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे वो देश कौन कौन से हैं, उनके नाम जानेंगे, वहाँ की ऐसे कौन से हालात हो गए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ये कंडीशन आ गई है कि वहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के भी साधन बहुत ही कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, अगर मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो सबसे बेसिक चीज़ होती है शिक्षा, खाना, मकान और स्वास्थ्य। ये चीज़ें अगर नहीं है इन लोगों के पास तो ऐसा क्या कंडीशन है इन लोगों के पास जो कि इस कंडीशन में ये लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 देश कौन कौन से हैं उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। आज का जो वीडियो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए तो ये नव भारत टाइम्स का ये जो न्यूज है, ठीक है, NBT, ठीक है, नव भारत टाइम्स का ये न्यूज है। और ये न्यूज में क्या है कि ये है 2024 में दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की लिस्ट। ठीक है, बुरे हाल में रह रहे लोग। ठीक है, जाने गरीबी में कौन टॉप पर है। ठीक है, ये नव भारत इंडिया की जो कि नव भारत टाइम्स का जो कि ये न्यूज है और ये पब्लिश हुआ था, अगर देखा जाए तो ये पब्लिश हुआ था 7 जुलाई 2024 को ये न्यूज आई थी। ठीक है, तो आज हम लोग पूरी लिस्ट के बारे में देखेंगे। चलिए, तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले बात तो यही होती है। और हम लोग चर्चा में क्यों है ये पूरी न्यूज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, न्यूज की अगर स्टार्ट किया जाए तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहली बात तो यही हो जाता है कि ये चर्चा में क्यों है भैया। ठीक है, अगर चर्चा की बात की जाए तो हाल ही में दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की सूची जारी की गई है। सबसे गरीब देश यही है। ठीक है, 10 देश है। यह सूची प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर तैयार की गई है। किसके आधार पर तैयार की गई है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर तैयार की गई है। ठीक है, हालांकि अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया जैसे जगहों पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के चलते दुनिया के सबसे गरीब देशों का आकलन करना बेहद मुश्किल काम है। ठीक है, बेहद मुश्किल है। ठीक है, तो अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, इरिट्रिया में चल रहा है, तो वहाँ पे जो कि लंबे समय से क्या चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। तो इस बीच में आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो कि 10 देशों का लिस्ट आया है गरीब देशों का, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जीडीपी सबसे बड़ी किसी भी देश को अगर हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसकी जीडीपी से ही उसकी हम तुलना कर पाते हैं कि उसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति क्या है, उसी हिसाब से हम वहाँ गरीब है कि अमीर है उसका हम लोग आकलन करते हैं। ठीक है, तो अगर वही बात की जाए जीडीपी की अगर बात की जाए तो जीडीपी का मतलब घरेलू सकल उत्पाद से है, जो देश में सालाना उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को माप कर तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो एक साल में पूरे देश में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है, और कितनी जनसंख्या है, उससे हम लोग तुलना करके, मतलब उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। और एक व्यक्ति का जब जीडीपी निकल आता है तो उसी से हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये देश गरीब है या अमीर है। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति जो आय जा रही है, अगर वो ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का देश जो है कि अमीर है। अगर जीडीपी के हिसाब से और वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर प्रति व्यक्ति आय जो है कि कम आती है तो वो देश गरीबी की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल मूलभूत बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, लेकिन किसी देश में अमीर या गरीब होने के लिए उसकी जनसंख्या पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा देश में मायने रखती है। क्योंकि देश जो होता है ना वो लोगों से ही मिलकर बना होता है, तो वहाँ के लोगों के हिसाब से कितनी जीडीपी आती है उसी आधार पे हम उसको अमीर या गरीब जज करते हैं। ठीक है, इसलिए जीडीपी को देश में कुल लोगों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और जो प्रति व्यक्ति आता है तो उसी, जैसे हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि जो प्रति व्यक्ति आय है ये कैसे निर्धारित की जाती है, जो जीडीपी है, जो जनसंख्या है, उसमें हम लोग भाग दे देते हैं, जनसंख्या से जीडीपी में भाग देते हैं, जितना आता है वो एक व्यक्ति का निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रति व्यक्ति जीडीपी हासिल की जाती है। ठीक है, आइए IMF के आंकड़ों के आधार पर दुनिया के 10 सबसे देशों के बारे में जानते हैं। तो ये आंकड़ा कौन जारी किया है, तो IMF क्या है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल, मतलब कम समय के लिए ये लोन देता है। ठीक है, IMF, चलिए इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो अमेरिका में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे अगर बात की जाए तो 10वें नंबर पे हम लोग रखते हैं यमन को। ठीक है, अब यमन जो है वो 10वें नंबर पे है। ठीक है, अगर आगे बात की जाए तो
5 करोड़ की आबादी वाला यमन अरब प्रायद्वीप के सबसे गरीब देशों में से एक है। अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप में अगर बात की जाए तो अरब अरब प्रायद्वीप में आते हैं ये सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, और ये छोटे छोटे देश आते हैं, ठीक है, अरब देश, ठीक है। उसी में से एक देश है यमन, ठीक है, जो कि सबसे गरीब है, मतलब 10वें नंबर पे है लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सऊदी समर्थित सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच 2014 से जारी सत्ता संघर्ष में यहाँ से 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मतलब 2014 से अब तक जो हुती विद्रोही हैं और जो सऊदी अरब समर्थक हैं, सरकार है, इन दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही युद्ध ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जब युद्ध स्टार्ट होता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही आघात पहुँचता है, ठीक है। आज इस तेल समृद्ध जमीन में 80% से अधिक आबादी गरीबी में रहती है। अगर वहीं अगर जीडीपी की बात की जाए तो 16 दशमलव, यहाँ पे दशमलव रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे दशमलव रहेगा, ठीक है। 16.94 अरब डॉलर की जीडीपी वाला यह दुनिया का 10वां सबसे गरीब देश है, ठीक है। सबसे 10वां जो है कि 10 नंबर पे आता है जो कि गरीब है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आगे बात की जाए तो वही मेडागास्कर है 9वें नंबर पे, ठीक है। अगर मेडागास्कर की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित यह द्वीपीय देश है जो कि 1600 में 1960 में फ्रांस से आज़ाद होने के बाद कई राजनीतिक संकटों और सैन्य तख्तापलट से गुजरा है ये देश, ठीक है। जो कि अगर मेडागास्कर की बात करेंगे तो हिंद महासागर में ये स्थित है। अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, वहाँ से ही ये कट के जो है कि अलग हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। प्रायद्वीपीय मैंने बोल दिया था, सॉरी माफ करिएगा। ये द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, मेडागास्कर। अगर वहाँ की अगर बात की जाए तो उस पर अधिकार किसका था, तो फ्रांस का उस पर अधिकार था। फ्रांस इसको आज़ाद किया था 1960 में, ठीक है, 1960 में इसको आज़ाद किया। फिर मेडागास्कर में क्या हुआ कि राजनीतिक संकट अगर देखा जाए या फिर सैन्य तख्तापलट जो हुआ है, तो इन सबसे जो ये देश गुजर रहा है उसमें काफ़ी कंडीशन खराब हुई है इस देश की और वहाँ की, तो इस वजह से इसको 9 पे रखा गया है, ठीक है। मेडागास्कर विश्व स्तर पर जलवायु संबंधित खतरों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील शीर्ष 10 देशों में शामिल है, ठीक है। यहाँ सूखे, बाढ़ और चक्रवातों के कारण मौतें, जनसंख्या विस्थापन, घरों, बुनियादी ढांचों, ठीक है, फसलों को नुकसान होता है। जो कि जाहिर सी बात है कि ये द्वीपीय देश है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा हो जाता है, ठीक है, कभी चक्रवात के कारण बहुत लोग मारे जाते हैं, जनसंख्या विस्थापन भी हो रही है, जो कि छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से कई दूसरी जगह शरण लेने के लिए, ठीक है। और घर अगर बुनियादी ढांचे की भी बात की जाए तो काफ़ी नुकसान पहुँचा है, फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है, ठीक है। अगर यहाँ की जीडीपी की बात की जाए तो 16.77 अरब डॉलर की यहाँ जीडीपी है। और अगर वहीं आबादी की बात की जाए तो आबादी इसकी है 2.56 करोड़, ठीक है। तो ये 9वें नंबर पे आता है। आगे अगर बात की जाए लाइबेरिया की, ठीक है, आगे बात की जाए लाइबेरिया की। अफ्रीका अपने पुराने गणराज्य कई वर्षों से दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है, ठीक है। लाइबेरिया की गरीबी के पीछे यहाँ दशकों चला हिंसक संघर्ष है, जिसमें गृह युद्ध और इबोला जैसी महामारी भी इसमें शामिल है, ठीक है। जो कि किसी भी देश में जितने मैं गरीब देशों की मैं बात करूंगा, इसमें जाहिर सी बात या तो तख्तापलट सैनिकों के द्वारा किया गया होगा, ठीक है, और नहीं तो वहाँ पे जो गृह युद्ध चल रहे होंगे, हिंसक हो रही है, उस वजह से यहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक बार अगर झगड़ा करते हैं, अगर एक बार आप झगड़ा में उलझते हैं, आप 10 साल पीछे जाएंगे, जो कि 10 साल में जितना आप ग्रोथ करेंगे तो 10 साल में आप जहाँ थे आप वहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो झगड़ा से इतना ज़्यादा हिंसक हुआ, झगड़ा हुआ, गृह युद्ध हुआ, इन सारों चीज़ों से इतना ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। वहीं अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाजा से देखा जाए तो ये दुनिया का 8वां सबसे गरीब देश है। 54 लाख की आबादी है, पूरे देश में 54 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। अगर जीडीपी की बात की जाए तो 4.59 अरब डॉलर वहाँ की जीडीपी है, सालाना जीडीपी, ठीक है। आगे चलते हैं, 8वें नंबर पे है। आगे देखते हैं 7 नंबर पे। अगर वही 7 नंबर की बात की जाए तो मलावी है, ठीक है। कौन सा देश है, तो मलावी है। मलावी की अगर बात की जाए तो ये है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित मलावी अपने खूबसूरत परिदृश्यों के बावजूद महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, ठीक है। मलावी जो है एक खूबसूरत जगह है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, ठीक है। अगर वही बात की जाए तो इसकी निर्भरता की अगर बात की जाए तो ये कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, ठीक है। और यहाँ की जीडीपी की अगर बात की जाए
तो जीडीपी है 11.04 अरब डॉलर, ठीक है। और वहीं अगर आबादी की बात की जाए तो 2.13 करोड़ वहाँ की आबादी है, ठीक है। आइए, तो ये है 7वें नंबर पे। चलिए आइए 8वें नंबर पे अगर बात की जाए नाइजर की, तो नाइजर की अगर बात की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है, ठीक है, जहाँ चारों तरफ जो कि पश्चिमी अफ्रीकन देश प्राकृतिक संसाधनों, लगातार सूखे, मुख्य रूप से कृषि आधारित के कारण आर्थिक मुश्किलों और उच्च गरीबी दर का सामना कर रहा है, ठीक है। अगर चारों तरफ से अगर देखा जाए तो अफ्रीका मतलब कि ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका से घिरा हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो सूखा हो गया, मुख्य रूप से आर्थिक जो कि कृषि अर्थव्यवस्था के कारण जो कि बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे गरीबी जो है कि उच्च दर बनी हुई है, ठीक है। इसका 80% जो अगर भाग की बात की जाए, वो देश का 80% भाग जो है वो सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो सहारा रेगिस्तान से ये घिरा हुआ है, ठीक है। 80% मतलब कि आप ये देखिए ना कि 100 रुपये में 80 रुपये जो है कि वो बेकार है, मतलब मरुस्थली एरिया है, ठीक है। 20% जो हिस्सा है उसी पे जीवन संभव है, ठीक है। अगर वहीं जीडीपी की बात की जाए तो 19.54 अरब डॉलर वहाँ की जीडीपी है। आबादी की अगर वहीं बात की जाए तो आबादी 2.78 करोड़ आबादी है, ठीक है। आइए, तो ये है 6 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर पे आते हैं। वहीं अगर 5 नंबर पे बात की जाए तो मोजाम्बिक है, ठीक है। अगर वहीं मोजाम्बिक की अगर बात की जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है। संसाधनों में समृद्धि इस वर्ष पूर्व पुर्तगाल उपनिवेश में पिछले दशक में अक्सर 7% से अधिक औसत जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये जो मोजाम्बिक अगर देश की बात की जाए तो फिर भी अभी गरीबी की रेखा में ये 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। सॉरी, देश की अगर संख्या की बात की जाए तो वो 5वें नंबर पे गरीबी पे आता है, जो कि 7% से अधिक वहाँ की जीडीपी जो है कि क्या है वृद्धि दर्ज की है, लेकिन फिर भी ये 5 नंबर पे आ रहा है। इसके बावजूद यह दुनिया के 10 सबसे गरीब में 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे मोजाम्बिक में 2017 के बाद इस्लामिक विद्रोह समूह के हमले ने देश के गैस समृद्धि हिस्से को त्रस्त कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो कि गैस निकाली जाती है, ठीक है, जो कि वहाँ पे इस्लामिक विद्रोह जो हुआ है उसमें काफ़ी इसको नुकसान पहुँचा है, ठीक है। अगर वहीं आबादी की बात की जाए तो 3.49 करोड़ वहाँ की आबादी है, और वहीं अगर जीडीपी की बात की जाए तो 23.96 अरब डॉलर की वहाँ पे जीडीपी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वहीं अगर 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। सब सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कोबाल्ट और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर के बावजूद गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अधिकांश आबादी गरीबी में जी रही है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 62% कांगोवासी प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। मतलब 2.15 डॉलर, और 1 डॉलर की अगर इस समय बात की जाए तो वही लगभग 84-85 रुपये चल रही है, ठीक है। तो वही डॉलर के हिसाब से आप देख लीजिए एक कितने आता है, ठीक है। और देश की अगर आबादी की बात की जाए तो 1.04 करोड़ वहाँ की आबादी है। अगर वहीं जीडीपी की बात की जाए तो 15.42 अरब डॉलर वहाँ की जीडीपी है, ठीक है। आइए 3 नंबर की वहीं बात की जाए तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अगर इसकी बात की जाए तो यह मध्य अफ्रीका में यह स्थित देश राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र संघर्ष और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, ठीक है। देश में सोने, तेल, यूरेनियम और हीरे के भंडार हैं। मतलब वहाँ पे जो ये खदान पाई जाती हैं, सोने के भी है, तेल के भी है, यूरेनियम की है और हीरा की भी है, ठीक है। इसके बावजूद इसके नागरिक अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंडीशन खराब होगी। क्या है तो यूक्रेन में युद्ध और भयंकर बाढ़, सूखा के चक्रों के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने यहाँ की आर्थिक मुश्किलों को बढ़ा दिया है, ठीक है, बढ़ा दिया है। अगर वहीं आबादी की बात की जाए तो 58 लाख यहाँ पे आबादी है, और वहीं अगर जीडीपी की बात की जाए तो 3 अरब डॉलर यहाँ की जीडीपी है, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे आता है। आइए 2 नंबर की अगर बात की जाए तो 2 नंबर पे बुरुंडी है, ठीक है। बुरुंडी जो देश है पूर्वी अफ्रीका में जमीन से घिरा एक छोटा सा देश है। बुरुंडी राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष समेत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश की बढ़ती जनसंख्या ने इस मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यहाँ पे 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अगर वहीं अगर देश की आबादी की बात की जाए तो 1.35 करोड़ यहाँ पे लोग हैं। अगर वहीं जीडीपी की बात की जाए तो 3.06 अरब डॉलर जो है कि यहाँ पे जीडीपी है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है बुरुंडी। अब आते हैं पहले नंबर पे।
अगर इस सूची में बात की जाए गरीब देशों की, अगर जो 10 देशों की जो सूची निकाली गई है, इसमें 1 नंबर पे जो अगर बात की जाए तो दक्षिणी सूडान आता है। ठीक है, दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में टॉप पर सबसे युवा देश दक्षिणी सूडान है। सबसे युवा देश है वहाँ पे, लेकिन सबसे गरीबी में भी टॉप पर है। ठीक है, साल 2011 में आज़ादी हासिल करने वाला, ये कब आज़ाद हुआ था? तो ये आज़ाद हुआ था 2011 में। ठीक है, आज़ादी हासिल करने वाला यह देश कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, 2011 में तो ये खुद अभी आज़ाद हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष इसके विकास में बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, अगर वहीं यहाँ की आबादी की बात की जाए तो 1.1 करोड़ यहाँ की आबादी है। अगर वहीं जीडीपी की बात की जाए तो 25.83 अरब डॉलर यहाँ पे क्या है? जीडीपी है। लेकिन ये 2011 में आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी ये 1 नंबर पे चुनौतियों गरीब देश में शुमार है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया है कि 10 देशों की जो गरीब देशों की जो लिस्ट आई थी उसके बारे में हम लोगों ने पूरा विश्लेषण किया। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी वीडियो में अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।